Hello and welcome back. After your great response to our PYQ analysis series, आज हम एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. सो आज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पैटर्न सेम रहेगा. हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, दोबारा उसे सॉल्व करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपको 4 मार्क्स मिल जाए. सो विदाउट एनी डिले चलो शुरुआत करते हैं हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से. So let us see our first question. So the question is, consider the above sequence. Okay, हमें एक reaction दिया गया है. Now दिखने में तो बहुत complex लग रहा है, isn't it? This is your JEE 2022 question. Okay, ध्यान दीजिए, JEE 2022 question important. Okay, so दिखने में तो काफी complex लग रहा है question and 4 option दिए जो वापस थोड़े बहुत complex लग रहे हैं. So क्या दिया है? Let us look at it. ओके सो मुझे OH और CHO यानी कि तुम्हारा CHO ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स? इट इज एन एल्डिहाइड. सो एक OH और एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच कर दिया है बेंजीन को अपोजिट टू ईच अदर एंड हमें कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म दिए. सो वी हैव Br2 जिससे मुझे A मिलेगा, देन वी हैव NH2OH जिससे मुझे B मिलेगा एंड देन वी हैव P2O5 जिससे मुझे C मिलेगा. सो लेट अस सी ये रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस रिएक्शन. एंड हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें यू हैव वेरियस ऑप्शन. एल्डिहाइड है, किधर मिथाइल ग्रुप है, किधर CH2CHO है. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस रिएक्शन. सो मैं लिखूंगा ये रिएक्शन को. सो व्हाट डू आई हैव अ बेंजीन जिसको OH अटैच है ऑन द टॉप एंड CHO अटैच है ऑपोजिट टू ईच अदर. सो OH इज एट द पैरा टू योर CHO. सो CHO मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है और OH है पैरा पे. ओके सो मैं रिएक्शन कर रहा हूं Br2 के साथ. नाउ व्हेनेवर आई रिएक्ट इट विद Br2, नाउ स्टूडेंट्स कौन सा रिएक्शन है ये? यस, दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. जो तुम्हारा Br2 है इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. जो तुम्हारा OH है, OH इज इट एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इज इट एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? स्टूडेंट्स बताओ मुझे इन द चैट बॉक्स, कम ऑन क्विकली बताओ मुझे, OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? सो यस, कम ऑन इन द कमेंट सेक्शन बताओ मुझे OH डोनेटिंग है या विड्रॉइंग, और कैसे पता चलता है कि ओके दिस इज अ डोनेटिंग ग्रुप, ओके दिस इज अ विड्रॉइंग ग्रुप. यस, सो OH स्टूडेंट्स इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. कैसे पता मुझे? हाउ डू आई नो दैट OH इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? ऑक्सीजन जो बेंजीन को अटैच्ड है स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अगर तुम्हारे एटम जो बेंजीन को अटैच है अगर उस पे लोन पेयर अटैच है, सो मेक श्योर स्टूडेंट्स इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. So atom if it is attached to the benzene and it contains lone pair of electron, it is an electron donating group. Now due to the presence of electron donating group students, आपके ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाता है? There is a negative density. So OH हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और उसके वजह से ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाता है? वी हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज जैसे कुछ आ जाता है एंड दैट नेगेटिव चार्ज अटैक्स ऑन Br और Br सब्स्टिट्यूट हो जाता है. सो योर प्रोडक्ट ए तो हमें मिल गया. सो प्रोडक्ट ए वुड बी व्हाट? प्रोडक्ट ए एक बेंजीन है. ओके सिंस ऑर्थो पे नेगेटिव डेंसिटी है सो ऑर्थो पे आ गया मेरा Br, ये ऑर्थो पे आ गया Br. अभी पैरा पे Br तो जा नहीं सकता बिकॉज देयर इज ऑलरेडी एल्डिहाइडिक ग्रुप. पैरा पोजीशन हमारी ब्लॉक्ड है सो इसके लिए उधर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा एंड ऑर्थो पे ब्रोमीन आ गया एंड OH तो हमारा अटैच्ड है. सो दिस इज योर कंपाउंड ए. व्हाट? तुम्हारे दो Br ऑर्थो पोजीशन टू द OH लग गए हैं एंड तुम्हारा OH एज इट इज CHO पे कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा बिकॉज पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड. सो ये मिल गया आपको ए. नाउ चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं. नाउ लेट मी राइट दैट स्ट्रक्चर अगेन. सो आई हैव अ बेंजीन. ओके बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन या फिर मैं अगर OH अटैच करूं, OH के ऑर्थो पे आई हैव Br, OH के ऑर्थो पे आई हैव अनदर Br एंड यहां पे है मेरा C डबल बॉन्ड OH विच इज नथिंग बट एन एल्डिहाइड ग्रुप. अभी इसका रिएक्शन स्टूडेंट्स हम किसके साथ कर रहे हैं? दिस रिएक्शन वी आर डूइंग विद NH2OH. नाउ जब भी NH2OH आ जाए कैसे इसका रिएक्शन करना है? ये हमेशा हमेशा आपके कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा. हमेशा याद रखो दिस विल रिएक्ट विद योर कार्बोनिल ग्रुप पे वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा. सो हमें क्या मिलेगा? इफ यू हैव अ कार्बोनिल ग्रुप और आपके पास NH2OH है 100% ऑफ टाइम्स इट विल गिव यू ऑक्साइड. सो कैसे मिलेगा? दिस इज हाउ यू राइट इट. सो आई हैव अ बेंजीन ओवर हियर.
ओके, सो बेंजीन है मेरे पास, इधर जो CO ग्रुप है उस पे अटैच क्या हो जाएगा, उस पे अटैच हो जाएगा तुम्हारा NHOH, विच इज नथिंग बट ये टुगेदर इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड। सो मुझे मिल गया CH जो कि ऑलरेडी है, और आ गया डबल बॉन्ड NHOH। सो दिस इज योर ऑक्साइम। प्लीज याद रखो, अमाइन, हाइड्रोक्सी और डबल बॉन्ड, इट इज ऑक्साइम। एंड बाकी एज इट इज मेरे पास OH है, मेरे पास Br है, ये साइड में Br है। नाउ द नेक्स्ट, इफ यू लुक एट द रिएक्शन, ओके, नेक्स्ट तुम्हें दिया है P2O5 और हीट। P2O5 स्टूडेंट्स, व्हाट इज P2O5? P2O5 का कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में काम क्या है, हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, P2O5 लिख लो इन द बुक राइट नाउ, इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नाउ व्हाट इज दिस डिहाइड्रेटिंग एजेंट? डिहाइड्रेशन मींस व्हाट? डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस वो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेगा। अभी वाटर मॉलिक्यूल किधर से जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल विल गो फ्रॉम ऑक्साइम। इफ आई रिमूव द H2O फ्रॉम दिस, फ्रॉम योर ऑक्साइम, आई विल गेट ओवर देयर Cl। सो स्टूडेंट्स, मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? सो योर ऑक्साइम विल नाउ, ऑक्साइम तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू, यस, योर ऑक्साइम विल कन्वर्ट इनटू साइनाइड। सो लेट अस कन्वर्ट योर ऑक्साइम इनटू साइनाइड। सो मेरे पास है यहां बेंजीन, सो मेरा ऑक्साइम अभी कन्वर्ट हो गया साइनाइड में। सो आई हैव अ CN ओवर हियर। सो ये रहा मेरा बेंजीन, ये रहा मेरा OH, Br, Br। सो दिस इज माय, यस, दिस इज माय प्रोडक्ट। सो लेट अस चेक कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये प्रोडक्ट है। सो ये प्रोडक्ट हमारे पास है इन आवर ऑप्शन सी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट ऑप्शन सी। सो ऐसे ही देखा आपने कितना, लाइक इट वाज लुकिंग सो कॉम्प्लेक्स बट इट इज सो इजी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है इफ यू प्रैक्टिस इनफ। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, सो इट इज अ पीस ऑफ केक, इजीली आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड सिंस द जेई सिलेबस इज आउट, जेई का पैटर्न आउट है, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज द हाईएस्ट वेटेज। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ना यानी केमिस्ट्री को छोड़ देना, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज इज हाईएस्ट, एंड इसलिए ये सीरीज चालू है सो दैट यू गेट अ गुड मार्क्स। ओके, सो विद दिस सब्सक्राइब करो और लाइक करो। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिल्डिहाइड। नाउ गामा मिथाइल, सो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है गामा मिथाइल कार्बल्डिहाइड का। नाउ ओवर हियर स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन योर JEE 2022 क्वेश्चन। नाउ गामा मतलब क्या? व्हाट इज दिस गामा? और वो गामा के ऊपर ही सब तुम्हारा, यस, स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है। नाउ कार्बोक्सिल्डिहाइड या कार्बल्डिहाइड दोनों भी चलेगा। नाउ कार्बल्डिहाइड हम कब यूज करते हैं? कार्बल्डिहाइड हम यूज करते हैं जब कोई भी CHO आपके रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड हो। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ साइक्लोहेक्सेन, ओके, और साइक्लोहेक्सेन के रिंग को मैंने, नाउ दिस इज नॉट साइक्लोहेक्सेन, दिस बिकम्स बेंजीन, सो मुझे इरेज करना पड़ेगा ये सर्कल। ओके, सो दिस इज माय साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन में अगर मैं CHO अटैच कर लूं स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन में CHO अटैच कर दूं, तो ये क्या बन जाता है? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। सो जो CHO हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं बाहर, उसे हम कंप्लीटली नाम लिख देते हैं कार्बल्डिहाइड। सो this is my cyclohexane कार्बल्डिहाइड। Now what is your gamma carbon? अल्फा, बीटा, गामा। नाउ स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन मतलब क्या? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, आप मुझे बताओ उसमें अल्फा कार्बन है कि नहीं। नाउ सपोज दिस इज, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स, यस और नो से रिप्लाई करो, डू वी हैव अ अल्फा कार्बन ओवर हियर? क्या हमारे पास अल्फा कार्बन है? यस स्टूडेंट्स, कम ऑन, अल्फा कार्बन है मेरे पास? नो, दिस देयर इज नो अल्फा कार्बन ओवर हियर। अल्फा कार्बन मतलब क्या? अल्फा कार्बन इज अ कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल। सो अल्फा कार्बन वो कार्बन रहता है जो फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ओके, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इज नॉट एन अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन इज द कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप को अटैच हो। सिंपल। सो यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड है।
सो यहाँ पे कोई कार्बन अटैच्ड है? नो, सो वी डू नॉट हैव एनी अल्फा कार्बन. सो सिमिलरली इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, वेयर इज योर अल्फा कार्बन? एक वन बाय वन एनालाइज करते हैं. ओके, सो पहले तो ऑप्शन बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, डायरेक्ट अटैच नहीं है. ऑप्शन डी भी मैंने एलिमिनेट कर दिया. नाउ इन ऑप्शन ए एंड सी आपको देखना है गामा कार्बन पे मिथाइल अटैच्ड हो. नाउ लेट अस चेक. सो स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन कौन सा रहेगा? द कार्बन दैट इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप. सो ये CHO मेरा फंक्शनल ग्रुप है. ओके, दिस कार्बन इज माय अल्फा कार्बन. जो अल्फा को अटैच्ड है दैट इज द बीटा कार्बन, और जो बीटा को अटैच्ड है दैट इज योर गामा कार्बन. परफेक्ट. और गामा कार्बन को ऑप्शन ए में मिथाइल भी अटैच्ड है. सो दिस इज नथिंग बट योर गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड. तो हमें ये आंसर मिल गया. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. नाउ ऑप्शन सी को भी एनालाइज कर देते हैं. नाउ इसलिए मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा दैट डू वी हैव अ अल्फा कार्बन ओवर हियर. बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये ही अल्फा कार्बन है. नहीं, वो अल्फा कार्बन नहीं है. बट आपके ऑप्शन में आपके लॉजिक के अनुसार भी एक रॉन्ग आंसर दिया है. इफ यू नोटिस ऑप्शन सी चेक करो. अगर मैं इसको अल्फा कंसिडर करूं, ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा. सो अगर आप गलत लॉजिक लगाओगे तो भी वहां पे एक आंसर आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग जरूर रहेगा, बिकॉज दे आर स्मार्ट. दे नो आप क्या गलती कर सकते हो. ओके, सो गलती नहीं करनी है. यू हैव टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट. सो अगर बेसिक्स क्लियर है, हमें पता है कि अल्फा कार्बन है क्या, हमें इजीली आंसर मिल जाएगा. सो विद दिस वी हैव गॉट द आंसर दैट इज ऑप्शन ए. सो आई होप स्टूडेंट्स तुम्हें समझ में आ रहा हो और तुम्हें अच्छा लग रहा हो. करेक्ट. ऑर्गेनिक, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं है. अगर ठीक से पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे डेली, ऑर्गेनिक इज वेरी इजी. सो विद दिस लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट अस लुक एट कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखा हुआ क्वेश्चन है ये. अगेन जे 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप देख रहे रहोगे एक कॉमन चीज कि जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म आ रहे हैं, रिएक्शन में उन्होंने 3 रिएक्टेंट जरूर दिए हैं. ओके, सो वैसे ही प्रिपेयर करना है हमें. सो कोई भी रिएक्टेंट वो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. ओके, अल्कोहल में से एक पूछ लिया, हेलो अल्केन में से मार्कोनिकॉफ रूल पूछ लिया. सो देयर कैन बी मिक्स एंड मैच. सो आपको ऐसे प्रिपेयर होना है. ओके, सो नाउ हमारे पास क्या है? CH3 CH2 CN. ओके, हमें पास एक साइनाइड ग्रुप और हमारे पास एक साइनाइड कंपाउंड है. ओके, सो CH3 CH2 CN दिया है. ओके, और हमें दिया है H3O+, जिससे हमें मिलेगा A. ओके, और उसके बाद वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट, जिससे हमें SOCl2 के साथ हम रिएक्ट करने वाले हैं. और फिर फाइनली हम रिएक्ट करने वाले हैं PDBaSO4. सुना हुआ है, आई नो. सो ये 3 रिएक्शन करने के बाद हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है. सो लेट अस सी व्हाट इज दैट. ओके, नाउ अगर आपके पास एक नाइट्राइल है, ओके, आई रिपीट, अगर आपके पास एक नाइट्राइल है और आप उसका हाइड्रोलिसिस करो. नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस हमेशा हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू गेट व्हेन यू डू द नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस? नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करने पे राइट डाउन इन द बुक राइट नाउ, आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इफ आई हैव CH3CH2CN और उसका मैं हाइड्रोलिसिस करूं स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस करने के बाद व्हाट आई विल गेट, प्लीज रिमेंबर दिस. हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन. यहाँ पे 3 कार्बन है रिएक्टेंट में, हमारे एसिड में भी 3 कार्बन रहेंगे. वो साइनाइड को हटा नहीं देना है, उसको कन्वर्ट करना है एसिड में. ओके, सो व्हाट आई विल गेट? CH3 CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स, यस इट इज C डबल बॉन्ड O OH. नाउ लेट अस से आपको ये रिएक्शन नहीं पता थी, बट अगर आप सेकेंड रिएजेंट देखोगे, थायोनिल क्लोराइड दैट इज SOCl2, उसका काम क्या है? हमेशा याद रखो, SOCl2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो एसिड का OH रहता है ना, उसको Cl में कन्वर्ट कर देता है और आपको दे देता है योर COCl. सो ये भी एक हिंट है. ओके, SOCl2 है मतलब ऊपर एसिड तो बन रहा रहेगा. ओके, सो काइंड ऑफ अ हिंट, नॉट 100% ऐसा होगा बट काइंड ऑफ अ हिंट, आपको एक हिंट मिल जाती है. ओके, SOCl2 है मतलब पीछे OH जरूर रहेगा. ओके, सो मेरे पास है नाइट्राइल, नाइट्राइल से मिला मुझे एसिड. नाउ अभी इस एसिड को, एज आई टोल्ड यू, आई हैव अ थायोनिल क्लोराइड व्हिच इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट. उसका काम क्या रहता है? इट विल कन्वर्ट योर एसिड टू एसिड क्लोराइड. आपका जो OH है एसिड का, उसको कन्वर्ट कर देगा वो Cl में. सो आई विल राइट अगेन. ओके, मैं वापस लिखता हूं. सो व्हाट डू आई हैव नाउ? CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O OH. ओके, अगर मैं इसका रिएक्शन स्टूडेंट करूं विद थायोनिल क्लोराइड दैट इज SOCl2, तो क्या मिलेगा मुझे? जो Cl है वो OH को रिप्लेस कर देगा. सिंपल सिंपल रिएक्शन. और आप अगेन PYQ उठा लो, हर एक एग्जाम में वो SOCl2 किधर बीच में ही डाल देते हैं. सो यू शुड नो इट इज अ क्लोरिनेटिंग एजेंट और OH को रिप्लेस कर देता है Cl से. सिंपल. सो व्हाट डिड आई गेट? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O स्टूडेंट Cl. ओके, मुझे मिला एसिड क्लोराइड. नाउ इंपॉर्टेंट, योर PDBASO4 क्या करता है? स्ट्रेट डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठाया है आपके एनसीईआरटी में से. स्ट्रेट ऐसे कैसे उठा के डाल दिया है. सो PDBASO4 रोजनमूड रिडक्शन. रोजनमूड क्या करेगा? यस, इट विल कन्वर्ट योर COCl टू CHO, that is aldehyde. So मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH2 CHO. CH3 CH2 CHO. ये क्या मिला मुझे? I have got aldehyde. Now I am leaving this to you. CH3 CH2 CHO का IUPAC नेम आप सर्च करोगे. हमने पढ़ा है ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. आप IUPAC नेम इसका सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में सबके आंसर चाहिए. What is CH3 CH2 CHO का IUPAC नेम? ओके, उसका IUPAC नेम सब कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे. आई विल पर्सनली चेक. ओके, नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर, आप ये आंसर करने वाले हो. ओके, so CH3 CH2 CHO is our answer to this question. So the correct answer to this question is option D. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी. ऑर्गेनिक वापस मैं बोलता हूं, बेसिक्स करो, आराम से ऑर्गेनिक निकल जाएगा. ओके, विद दिस लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और हाँ, अगर समझ रहा हो, यू नो द ड्रिल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स के साथ भी 4 मार्क शेयर करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, हमारे पास PHCHO है और NaOD है, और हमें पूछा है कि ए स्ट्रक्चर क्या रहेगा और दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने एक दे के रखा है. ओके, सो वी आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट्स. ये हमें पता है. सेकंड प्रोडक्ट उन्होंने दिया है. दे आर आस्किंग अस कि भाई फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा. नाउ दिस इज योर जून 2022 क्वेश्चन. Again an important, I cannot stress how important this concept and this question is. कौन सा मैकेनिज्म है ये स्टूडेंट्स? NaOD तुम्हें दिया है, वो OD क्या है? यस, D इज ड्यूटेरियम. बेसिकली NaOH रहता है. उन्हें बस देखना है कि आपका OD, D किधर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इसके लिए उन्होंने D दिया है. ओके, सो दैट इज अ बेस. ओके, नाउ क्या है ये, कौन सा मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स? इज दिस एन एल्डोल कंडेंसेशन और इज दिस अ कैनिजारो मैकेनिज्म? बताओ मुझे, कम ऑन कमेंट सेक्शन में बताओ. इज दिस एन एल्डोल कंडेंसेशन और इज दिस अ कैनिजारो? यहाँ पे एल्डोल होगा या कैनिजारो होगा? बताओ मुझे, कम ऑन. कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि एल्डोल होगा या कैनिजारो होगा? वी डिस्टिंग्विश विद द अल्फा हाइड्रोजन. और थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है, इसीलिए वो क्वेश्चन लिया था कि इससे लिंक लग जाए. आई होप अल्फा कार्बन आपको समझ में आया हो. सो आप बताओ मुझे व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन. सो अल्फा हाइड्रोजन क्या रहेगा? अल्फा हाइड्रोजन्स आर हाइड्रोजन्स दैट आर अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन. सो अभी आपको पता है अल्फा कार्बन क्या है. सो उसको अटैच्ड हाइड्रोजन्स आर योर अल्फा हाइड्रोजन. सो इजी. सो अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, आई रिपीट, आई राइट ओवर हियर, अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में, एक भी मॉलिक्यूल में अगर अल्फा हाइड्रोजन है, इट विल गिव यू एल्डोल. अगर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्या देगा? दैट विल गिव यू कैनिजारो. सो स्टूडेंट्स मुझे बताओ यहाँ पे क्या आपके मॉलिक्यूल, दोनों जो मॉलिक्यूल दिए है PHCHO, क्या आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है? आई रिपीट, नॉट अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन. क्या आपके पास अल्फा प्रोटॉन है यहाँ पे? बिकॉज बेस का काम रहता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना. अगर आपके पास अल्फा प्रोटॉन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नहीं है तो नहीं एब्स्ट्रैक्ट करेगा. सो क्या आपके पास अल्फा प्रोटॉन है यहाँ पे? PHCHO, लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रक्चर टू हेल्प यू. सो मेरे पास है बेंजीन और मेरे पास है उसको अटैच CHO. सो स्टूडेंट्स कम ऑन, लुक एट द स्ट्रक्चर और मुझे यस और नो बोलो कमेंट सेक्शन में. क्या आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नो.
नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस इज माई अल्फा कार्बन। उसने 4 बॉन्ड भाई ने पहले ही बना लिए हैं। सो 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो क्या उधर 5वां हाइड्रोजन रहेगा? नहीं, देयर इज नो हाइड्रोजन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। एंड इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर कैनिजारो मैकेनिज्म। सिंपल। अभी हम कैनिजारो मैकेनिज्म करते हैं, बट आई होप आपको समझ में आया हो हाउ टू आइडेंटिफाई एल्डोल एंड कैनिजारो। सो लेट अस सी नाउ कि ये कैनिजारो मैकेनिज्म कैसे होता है और उससे कैसे आंसर मिलेगा। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सो मेरे पास है PHCHO। नाउ स्टूडेंट्स, PHCHO मेरे पास है एल्डिहाइड, ओके, एंड मेरे पास है NaOH, बट H नहीं, उन्होंने ड्यूटेरियम दिया, NaOD दिया। नाउ बेस का काम क्या रहता है कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करे, बट अगर आपके पास अल्फा प्रोटॉन है ही नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, इधर तुम्हारा जो OH है विच वी आर टेकिंग एज OD, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? वो स्पीशीज जिसपे नेगेटिव चार्ज है। सिंपल सिंपल रखो। सो OD तुम्हारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। Now, again, I'll write the OD nucleophile. चलो लिख लेते हैं पहले। I have OD negative as a nucleophile. Na को मैंने साइड में कर दिया। So OD negative कहां पे अटैक करेगा? It will attack on the carbonyl carbon और ये ओपन हो जाएगा। So हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? I have got PH, okay, जो O माइनस ओपन हो गया वो, okay. I have H and now I have OD. I have OD attached over here. Now मुझे मिल गया O माइनस OD। ना वो माइनस तो ऐसे रहेगा नहीं, उसको स्टेबलाइज होना है, यस और नो। सो इसके लिए वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक H को बाहर फेंक देगा और एज अ H नहीं, एज अ H माइनस फेंकेगा। सो वो H माइनस, अगर आप क्वेश्चन में देखो, आपके पास सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ PHCHO दिया है, वो उधर जाके रिएक्ट करेगा। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 2 मॉलिक्यूल लिख के दिए जाएंगे। Even if one molecule is written, it is assumed that you have multiple molecules. So यहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया है कि 2 मॉलिक्यूल लिख के दिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। इट इज पॉसिबल कि वो बस एक मॉलिक्यूल दे दे। ओके, सो एक मॉलिक्यूल रहेगा, फिर भी आपको यही रिएक्शन करना है। सो क्या होगा? नेक्स्ट आई विल राइट अगेन PH, जो आपका सेकेंड मॉलिक्यूल है उसका आ जाएगा, और ये O क्लोज हो गया और इसने H माइनस को ही फेंक दिया। H माइनस आपका हाइड्राइड ही निकल गया, और हाइड्राइड कहां पे आएगा? H माइनस आके अटैक करेगा इस। सो यहाँ पे हाइड्राइड ने अटैक कर लिया, और क्या होगा स्टूडेंट? जैसे हाइड्राइड अटैक करेगा, ये हो गया ऊपर O माइनस। सो मुझे क्या मिला? आई हैव गॉट PH CH2 O माइनस, ये मुझे मिल गया। और सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट्स? आई हैव गॉट PH C डबल बॉन्ड OD, ये मुझे मिल गया। अभी लेट अस सी, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि PHCO O माइनस एक मॉलिक्यूल है, सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है? नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट येट कंप्लीट, दिस रिएक्शन इज नॉट येट कंप्लीट। आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ओके, और वहां पे आपके पास PHCOOH, H के बदले ड्यूटेरियम है, वहां पे एक ड्यूटेरेटेड एसिड है। सो एसिड का काम क्या रहता है? आपके रिएक्शन मिक्सचर में एक एसिड प्रेजेंट है, एसिड का काम रहता है H प्लस। सो अगर आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में एसिड है जो कि H प्लस देगा, एंड आपके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है, सो ऑब्वियसली वो नेगेटिव मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो एसिड से H प्लस ले लेगा। सो दैट एसिड विल डोनेट इट्स H प्लस, और वो नेगेटिव पे H प्लस चला जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट एज द फाइनल प्रोडक्ट? आई विल गेट PH CH2OH, ओके, एंड आई विल गेट PH OH आएगा स्टूडेंट्स? नहीं, इधर OH नहीं। व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर, हमारा H नहीं, ड्यूटेरियम है। सो H नहीं, हम ड्यूटेरियम लिखते हैं उसको। सो व्हाट आई विल गेट? PH2 CH2OD। यहां पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आई विल गेट PH2 CH2OD, नॉट OH। O हमारे पास ड्यूटेरियम है, नॉट हाइड्रोजन। ओके, सो ड्यूटेरियम उसने दे दिया और O के पास चला गया, एंड व्हाट आई विल गेट? PH C डबल बॉन्ड O माइनस, जो कि आपका सेकेंड प्रोडक्ट है जो आपके क्वेश्चन में दिया है। तो आपका ए प्रोडक्ट क्या हुआ? हमें हमारा आंसर मिल गया PHCH2OD। सो PHCH2OD क्या हमारे पास ऑप्शन में है? लेट अस चेक। PHCH2OD, PHCH2, ये मेरा कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन OD, एंड यस वी हैव गॉट आवर आंसर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन ए। सो कैनिज़ारो मैकेनिज्म, आई अग्री, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी है, बट आप अगर कंसेप्ट से जाओगे, आप अगर मैकेनिज्म से जाओगे, आप कभी रॉन्ग नहीं होगे। सिंपल है, आपको देखना है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो वो करेगा क्या, वो करेगा एल्डोल, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो करेगा कैनिज़ारो। सिंपल है, बहुत ईजी है, एंड दिस इज योर 4 मार्क्स फॉर योर जेई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट स्ट्रेस हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, but it is very 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 important. Okay, now with this let us go to our next question. Now what does our next question says? Now the next question हमारे पास है नाइट्राइल। ओके, हमारे पास दिया है डाइबल एच। ओके, डाइबल एच है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और वाटर दिया है, एंड हमें बोला है कि यू आर गेटिंग आर वाई। सो नाइट्राइल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है वो पूछा है। सिंपल है, लेट अस लुक एट इट क्या हो रहा है। ओके, सो डाइबल एच दिया है और हमारे पास दिया है H2O। नाउ नाइट्राइल, स्टूडेंट्स नाइट्राइल हमने ऑलरेडी देख लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, नाइट्राइल के पास ट्रिपल बॉन्ड रहता है, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट, व्हेन यू डू द हाइड्रोलिसिस। नाउ व्हेन यू डू द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विद द डाइबल एच, क्या हो जाता है, सिंपल है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमें क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड NH, विच इज नथिंग बट योर इमीन। सो लेट अस राइट, सपोज मेरे पास RCN है जो कि क्वेश्चन में दिया है, सिंपल C ट्रिपल बॉन्ड N। सो डाइबल H क्या करेगा, डाइबल H सिंपल हाइड्रोजन देगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, करेक्ट। सो डाइबल H ने हाइड्रोजन दे दिए, बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया मेरा इमीन। सो CHNH मिल गया मुझे। Now students, when I do the hydrolysis of this, okay, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो सिंपल है, किस में कन्वर्ट होगा, यस, जस्ट लाइक अवर फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं स्टूडेंट्स, ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में और अमोनिया में। सिंपल सिंपल, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपल ट्रिक है। अगर आपके पास इमीन है उसको आप हाइड्रोलिस करो, बीच में से कट होगा ऑक्सीजन ये साइड, H2O साइड, और आपको मिल जाएगा RCHO। तो हमने नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल, नाइट्राइल को कन्वर्ट कर दिया हमने एल्डिहाइड में। सो क्या स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन है, लेट अस चेक दिस JEE 2021 क्वेश्चन, यस वी हैव दैट, एंड दैट इज नथिंग बट योर ऑप्शन सी, एल्डिहाइड। सो मुझे क्या मिला, आई हैव गॉट RCHO, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने क्या किया, नाइट्राइल को, यस नाइट्राइल को रिड्यूस किया इमीन में, इमीन को हाइड्रोलिसिस कर दिया एल्डिहाइड में, सिंपल, 4 मार्क्स आपके जेब में। सो आई होप आपको समझ रहा हो, ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। एंड विद दिस नाउ स्टूडेंट्स लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फ्रॉम दिस वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अगर आप नोटिस करो दिस इज JEE 2021 क्वेश्चन, आप नोटिस करो क्या दिया है, C6H5MgBr। C6H5MgBr मतलब क्या, वापस यू हैव बीन गिवन RMgX, और RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज हमने ऑलरेडी देख लिया है। व्हाट डज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करता है, सिंपल, आपको एक नेगेटिव चार्ज दे देता है सिंस यू हैव अटैच्ड अ कार्बन टू द मैग्नीशियम। सो यहाँ पे आपके पास है C6H5MgBr। ओके, यू हैव नाइट्राइल, आपके पास बेंजीन है, OCH3 है, और एक CH3 है यहाँ पे। ओके, सो आप उसके साथ रिएक्ट करके देन यू आर हाइड्रोलाइजिंग इट, आप एक एसिडिफाई कर रहे हो, सिंपल। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या है, इट विल अटैक समवेयर, आपका C6H5 नेगेटिव कहां पे, तो अटैक करने वाला है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हाउ टू डू दिस, आपको पहले तो आपको ढूंढना है कि आपकी रिएक्शन साइट क्या है। आपके रिएक्शन साइट ढूंढने के बाद आपको उसका रिएक्शन करना है, सिंपल है। ओके, पहले आप रिएक्शन साइट ढूंढो और उसके बाद रिएक्शन करो। तो ये कहाँ पे रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, यू हैव CN ओवर हियर, अगर आप देखो आपके पास CN है और CN के कार्बन पे तो अटैक हो सकता है, करेक्ट। सो आपके CN के कार्बन पे ये अटैक हो सकता है। सो एक सिंपल लॉजिक है, आप वो CN पे अटैक करो एंड यू डू द रिएक्शन, आप उसके बाद हाइड्रोलिसिस करो। सो चलो लेट अस ट्राई दिस। सो मेरे पास है यहाँ पे एक बेंजीन। ओके, आई हैव अ बेंजीन। अभी बेंजीन के CN पे अगर मैं अटैक करूं, CN यानी C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, यहाँ पे है OCH3, यहाँ पे है मेरा एक CH3। okay, OCH3 or CH3। okay, so I have C triple bond N over there, I have C6H5MgBr over here। so C6H5MgBr अगर उसने अटैक किया, so क्या होगा, ये आ गया इधर। ओके,
सो C6H5 MgBr, C6H5 एक नेगेटिव स्पीशीज है, सो इसने अटैक किया आपके कार्बन पे, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज. ओके, सो व्हाट आई गेट अ बेंजीन एंड उस कार्बन पे आई हैव C6H5. ओके, C6H5 है, यहाँ पे है मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन. अभी MgBr है, सो MgBr अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन को. ओके, जो आपका OCH3 ग्रुप है वो एज इट इज है. सिंपल, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है. सिंपल, बहुत इजी. अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस कर दो स्टूडेंट्स तो क्या होगा, अगर आप इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दो सो आपका MgBr चला जाएगा. सो इफ आई हाइड्रोलाइज दिस, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा H2. सिंपल, सिंपल लॉजिक, बहुत ही इजी. इमाइन का हाइड्रोलिसिस आपने कर दिया, सिंपल आ गया O. सो मुझे क्या मिलेगा, मेरा ईथर ग्रुप एज इट इज रहेगा, OCH3 ईथर यानी ROR. सो आई एम कंसिडरिंग इट एज ईथर, ROR. सो OCH3 ग्रुप मेरा ऐसे ही रह गया, बट जो C6H5 है, CO है, वो हो गया अटैच. So students, with this what will be our correct answer? So benzene ether group as it is और ऊपर आ गया मेरा C6H5CO. So चलो ऑप्शन देखो चारों A, B, C, D स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? Yes, the correct answer over here would be option D. So with this, yes, I hope आपको Grignard reagent और उसका अटैक कैसा हो ये समझ गया हो. Okay, now this was your JEE 2021 question, again important. And with this, we have covered some important topics from alcohols, phenols and ether. I hope students आपको समझ में आया हो. And if you do this, अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए, प्लीज कॉन्टैक्ट अस. अगर आपको डेमो चाहिए, मैं खुद डेमो दे दूंगा. सो इफ यू वांट मोर ऑन दिस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस. आपको डेमो, आपको लाइव क्लास, सब कुछ मिल जाएगा. Okay, so with this, let us stop with alcohol, phenols and ethers, and in the next session we'll do some more chapters. So with this, thank you so much and bye bye.